उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, क्या होता है ये कंसेप्ट उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम फसल का कंसेप्ट? क्या ये कोई रहस्य है या इसके पीछे कोई तथ्य है या कोई छुपा हुआ चमत्कार या फिर साइंस? आइए जानते हैं। आप सबका स्वागत है सातला लैंडस्केपिंग चैनल पर, तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। प्लीज हमें हेल्प कीजिए अच्छी जानकारी आप सब किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए। तो क्या है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम फसल का कंसेप्ट? असल में सच्चाई ये है, ये ना कोई चमत्कार है न रहस्य है, बल्कि ये एक साइंस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको सही तरीके से फॉलो करने से आप बहुत बढ़िया फसल, फूल, सब्जी या फलों का उत्पादन कर सकते हैं और बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। तो आइए जानते हैं इसकी असलियत। तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम फसल सूर्य की किरणों से होती है, जिससे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे होते हैं और इससे आपको कैसे फायदा होगा। अब उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम फसल की प्लानिंग कैसे करते हैं और इसका फायदा कैसे होता है, ये एकदम आसान और सरल तरीके से एक डायग्राम के जरिए सीखेंगे और समझेंगे। तो पहले हम जाएंगे उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की फसल की साइंस के बारे में जानने के लिए, और उसकी स्थिति यानी कि प्लांटिंग डायरेक्शन कैसे करते हैं वो भी दिखाएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आमतौर पर फार्मिंग में ऐसे प्लांटेशन होता है जिसमें ये दो प्लांट्स या झाड़ों के बीच का डिस्टेंस जो आमतौर पर कम होता है, और फिर ये डिस्टेंस जो प्लांटेशन के रोज के बीच में होता है, ये डिस्टेंस आमतौर पर ज्यादा होता है। मतलब दो प्लांट्स के बीच के डिस्टेंस से ज्यादा दो प्लांटेशन रोज का डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो इस रो का डायरेक्शन अगर पूर्व पश्चिम की ओर हो तो सूर्य की किरणें इसके बीच में से होती हुई जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आगे के प्लांट्स या झाड़ों की परछाई पीछे वाले झाड़ों पर या पीछे वाले प्लांट्स पर पड़ती है, जिसकी वजह से पीछे वाले झाड़ों पर सूर्य की किरणें अधिक मात्रा पे नहीं पड़ पाती, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया भरपूर तरीके से नहीं हो पाती है और इन झाड़ का उत्पादन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। फसल में वजन नहीं आता है, फ्लावरिंग पूरी तरीके से नहीं होती है, अन्न का उत्पादन नहीं हो पाता है। मतलब जितना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया उतना ज्यादा उत्पादन। जो फल और फूल सूरज की किरणों की कमी के कारण आते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं और उनका उत्पादन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से किसान को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। अब हम देखेंगे उत्तर दक्षिण प्लांटेशन। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि उत्तर और दक्षिण प्लांटेशन कैसे होता है। अगर उत्तर दक्षिण प्लांटेशन किया हुआ है तो पूर्व पश्चिम इस प्रकार से आएगा जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और सूर्य की किरणें जब प्लांट्स पर पड़ेगी तो प्लांट्स या झाड़ों की शैडो ज्यादा डिस्टेंस वाले एरिया में पड़ेगी, यानी कि जमीन पर, ना कि उनके पीछे वाले प्लांट्स या झाड़ों पर। और सुबह से लेकर शाम तक हर प्लांट को भरपूर सूरज की रोशनी मिलेगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी तरीके से और अच्छे तरीके से हर प्लांट में होगी, जिसकी वजह से हर प्लांट अच्छा फ्लावरिंग और भरपूर अन्न का उत्पादन करेगा। तो आप इस डायग्राम से समझ ही गए होंगे कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम फसल का कंसेप्ट क्या होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे किसान भाइयों तक ये इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कीजिए। आप सब एक दूसरे की सहायता कर सकते हो फार्मिंग को प्रमोशन करने के लिए और एक दूसरे की मदद कर सकते हो। जय जवान जय किसान।